करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब आवाज़ से बुलंद पढ़ेंगे अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इफ़ज़ल तेरे दी आस करीमा ते होर गुरूर न कोई। सदका अपने पाक नबी दा ये बख्श खता जो होई। अदल करें तां थर थर कंबण ये ऊंचियां शाना वाले। फजल करें तां ये बख्शे जावण ए मैं वर्गे मुँह काले। चिट्टी चादर ए अमला वाली ते दाग न लावी जने हशर दिहाड़े फेर नया की है रब्बा की बनया। काबिल सब वाजिबुल एहतराम मेरे निहायत ही अज़ीज़ बुज़ुर्गों साथियों, अल्लाह जल्ल शानुहु व अज़्ज़ बुरहानुहु उस मालिक रब्बिल लम यज़ल की हम्द सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गोहरबार के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस अजीम रात के तवस्सुल से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस अजीम रात के तवस्सुल से जितनी भी माजी के अंदर ख़ताएँ हो चुकी हैं हम सब से अल्लाह तबारक व तआला वो ख़ताएँ भी माफ़ फरमाए और मुस्तक़बिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम सब से वही काम कराए जिसमें वो खुदा भी राज़ी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाए।
यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आज की ये बाबरकत रात, अजीम रात के अंदर अल्लाह का बंदा जिस वक्त उठकर रब की बारगाह के अंदर जो भी मांगता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और ये इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, मदीने के ताजदार आमना के लाल ने फरमाया कि वैसे तो खुदा हर रात के अंदर जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, सुबह तलू होती है, उस वक्त अल्लाह अपनी शयान शान के मुताबिक पहले आसमान के ऊपर अपना इजाले नुज़ूल फरमाता है। लेकिन जिस वक्त 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की रात आती है तो फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त भी मगरिब का सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान के ऊपर आ जाता है। और यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ आता नहीं बल्कि खुदा निदा देता है, पुकारता है। फरमाया कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे अपनी मुसीबत से निजात पाने वाला, कोई है रहम तलब करने वाला। ये सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन जुमला बड़ा कीमती है, बड़ा वजनी है। कोई चौधरी साहब, कोई मलिक साहब, कोई जंजुआ साहब, कोई MPA, कोई MNA नहीं पुकार रहा बल्कि खुद खुदा बुला रहा है, वो भी पहले आसमान के ऊपर आकर। बताना मेरे भाई जरा हर बंदा, मैं भी अपने अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती रब की है, वो मालिक भी है, खालिक भी है, पूरी कायनात उसके कब्जे कुदरत के अंदर है। तेरी मेरी औकात क्या है, लेकिन अल्लाह का अपने बंदों के साथ प्यार इतना है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, पहले आसमान के ऊपर आकर बुलाता है। कितना बड़ा बदनसीब बंदा है, आज की इस अजीम रात के अंदर वो सो गया है, मालिक पुकार रहा है। अल्लाह की कसम, इस अजीम रात के अंदर जहां जिस कोने के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर या ला मस्जिद के अंदर बंदा पुकार रहा है, ये हो नहीं सकता कि मोहम्मद करा माफ ना फरमा। ये खुद खुदा का ऐलान है, ये हो नहीं सकता कि पुकारने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम हो और गिड़गिड़ा कर पुकार रहा हो कि रब माफी ना दे। मेरे भाई, हमें तो मांगने का सलीका नहीं आता, हमें तो मांगने का तरीका नहीं आता, हालांकि रब तो बड़ा करीम है। अब उठाए ना, कुरान के अंदर अल्लाह ने जब भी आपको पुकारा तो आमनू का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। आप उठाएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह जब नमाज जुमा के लिए बुलाए या नमाज के लिए बुलाए तो आमनू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह जिक्र के लिए बुलाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जब सब्र की बात आए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। फरमाया मालिक, हमने तो कोई ऐसा ईमान वाला काम किया नहीं है, जिंदगी गुजर गई है हमारी आयाशी और फहाशी के अंदर, वो काम जो काफिर कर रहे हैं आज हम भी कर रहे हैं, कोई काम हम मोमिन वाला करते नहीं है। लेकिन फरमाया जब भी तू बुलाता है आमनू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है। मामला समझ नहीं आया, आप फरमाते हैं आवाज एक ही आती है रब की बारगाह से। फरमाया हाँ हाँ बात ऐसे है मोमिन, बात बिल्कुल ऐसे है, लेकिन फरमाया बताना तेरी मैं गुनाहगारी को देखूं या मोहम्मद के साथ यारी को देखूं। बात ऐसे है, लेकिन बात वमा कानुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाया अल्लाह का ऐलान है कुरान के अंदर, महबूब आप जिस वक्त तक इनके अंदर मौजूद है ना अल्लाह इनकी शक्लें बदलेगा ना इनके ऊपर अजाब नाज़िल फरमाएगा। पता चला आज भी हुजूर अपनी उम्मत के अंदर मौजूद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं आज इस अजीम रात के अंदर, और जो नारा मार रहा है ना, तो खुदा की कसम ये नारा हमारा दिल का सुकून भी है, चैन भी है। आजकल तो वैसे आदत बन गई है, ये तो नशा है हमारा। जरा सारे हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मदीने के ताजदार आमना के लाल पिछाने की अपनी जो है झुका कर रब की बारगाह के अंदर दुआ किस लिए कर रहे हैं? अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। कलम उठी, मालिक क्या लिखूं? फरमाया लिख दे, जो गुनाह करेगा जहन्नम के अंदर जाएगा, जो नेकी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया कलम ने लिख डाला। उसके बाद बारी आई हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की। कलम उठी, फरमाया लिख, क्या लिखूं मालिक? फरमाया गुनाह करेगा जहन्नम के अंदर जाएगा, नेकी करेगा जन्नत के अंदर भेजूंगा। बारी आई समूद की, वही कानून है। बारी आई आद की, वही कानून है। और इसी तरह बारी आई मूसा की, कानून वही है। बारी आई हजरत ईसा की, कानून वही है। पर मैं चलते चलाते ये कलम लिखती आई, समूद का भी लिखा, हूद का भी लिखा, आदम की उम्मत का भी लिखा, और ईसा की उम्मत का भी लिखा, मूसा की उम्मत का भी लिखा। जब बारी आई मदीने के ताजदार आमना के लाल की, फरमाया कलम उठी, लिखो मौला क्या लिखो? फरमाया लिख दे मौला, वही कानून है जो पहले कानून था, जो गुनाह करेंगे जहन्नम के अंदर जाएंगे। मालिक ने कहा ना ना, अब कानून बदल गया है। मालिक ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, तेरे कानून बदलते नहीं हैं, तू जो कह देता है वो होके रहता है। अल्लाह ने फरमाया कलम वो और बात थी, यहाँ मामला और है। यहाँ ये नहीं लिखना गुनाह करेगा तो जहन्नम देगा, मौला क्या लिखो? पर मैं लिख दे, अगर नेकी करेगा तो जन्नत अता करूंगा, अगर गुनाह करेगा मालिक करीम है, बख्शनहार है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। यानी कि एक एक सजदा हुजूर का। फिर हम कह देते हैं ना कि आगे लाज निभावण ले, आगे लाज निभावण ले, उम्मत नो बख्शावण ले। आगे लाज निभावण ले, उम्मत नो बख्शावण ले। महशर दा दिन तार के आ, ओ महशर दा दिन तार के आ, सोने दा शान, सोने दा शान विखावण ले, उम्मत नो बख्शावण ले। आगे लाज निभावण ले, उम्मत नो बख्शावण ले। फरमाया हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया आप कहते हैं कि मैं जंगल के अंदर गया इबादत करने के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए। ये वो बंदे थे खुदा को राज़ी करने वाले। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हमारी नस्लों को भी खुदा को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा दे। फरमाया गया जंगल के अंदर, रात का वक्त है, रात का आलम है। आप फरमाते मेरे कानों के अंदर एक बच्चे की चीख की आवाज़ आई, रो रो कर पुकार रहा है। और फरमाया कि ऐसी आवाज़ दर्दमंदाना
कि मेरे कलेजे के ऊपर इस तरह ठा ठा करके लग रही है। आप फरमाते हैं कि मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, चल कर गया, थोड़े कदम उठाए, देखता क्या हूं, एक छोटा बच्चा कमो पेश 8 साल उस बच्चे की उम्र है, और मैं चीख चीख कर रो रहा है, पुकार रहा है। कहता क्या है कि मालिक करम फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरे ऊपर करम फरमा दे, रहम फरमा दे। पर मैं गया, बच्चे के बाजू से पकड़ा और मैंने कहा बेटे तेरी उम्र भी कुछ नहीं है, अभी 8 साल उम्र है, तेरे कौन से इतने गुनाह हैं? तू गिड़गिड़ा कर रब की गबारगाह के अंदर इतना चीख चीख कर पुकार रहा है। फरमाया, उस बच्चे ने कहा, फरमाया बायजीद बुस्तामी बात तेरी ही ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह पकड़ने के ऊपर आ जाए तो छोटों को भी पकड़ लेता है। फरमाया वो कैसे, तुझे कैसे पकड़ेगा? फरमाया मैंने ये सुना है कि अल्लाह ने बड़े बड़ों को आग के अंदर जलाना है। अब जरा तवज्जो करें, फिक्रा बच्चे ने कहां से ये तरबियत ली है, ये सोहबत का असर होता है। कहता है बायजीद बुस्तामी सुबह उठा हूं, एक दिन मैंने देखा मेरी मां लकड़ियां जला रही थी, पर मैं जब बड़ी लकड़ियों को जलाने लगी तो उसने तोड़कर छोटी लकड़ियां पहले लगाई, छोटी लकड़ियों को आग लगाई, उनके तवस्सुल से बड़ी लकड़ियों को आग लगी। मैंने ये मामला जिस वक्त देखा तो मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद आएंगे जहन्नम के अंदर, फिरौन जैसे अबू लहब के बंदे जहन्नम के अंदर आएंगे। अल्लाह आग जलाने के लिए कहीं हमारी भी आग न जला ले। उस दिन से फरमाया मैं निकल कर जंगल के अंदर आया हूँ, चीख रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि मालिक मेरे ऊपर करम फरमा, रहम फरमा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि उसी जगह के ऊपर मैं कायम था। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह बिशारत फरमाता है। आप फरमाते हैं हातिफ़ गैबी से आवाज आई बायजीद बुस्तामी वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, इस बच्चे को कह दे जो रब के सामने डर गया उसके लिए एक नहीं बल्कि अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमा दे। बच्चे को पैगाम दे दे बायजीद बुस्तामी जो डर गया अल्लाह से उसके लिए एक नहीं बल्कि अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमा देता है। मेरे भाई कभी आप कोशिश करके रब की दहलीज के ऊपर आए तो सही, कसम खुदा की अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा पसंद करता है बंदे को। बनी इस्राइल का शख्स था, यहाँ तक फरमाया काना ज़मान मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबुन शाता, फरमाया सारी जिंदगी गुनाह करता रहा और इतने गुनाह किए कि फाखरिजूहुम फिल बलदी, उनकी बस्ती वालों ने निकाल कर उसको बस्ती से भी बाहर फेंक दिया, जंगल के अंदर फेंक दिया। कहते हैं तू फसादी है, गुनाह करता है, तेरे गुनाह करने की वजह से हमारे बच्चे भी खराब होते हैं। आपने फरमाया उन्होंने उठाया जंगल के अंदर फेंक दिया, ये सारे घर वापस लौट कर आ गए। एक वक्त ऐसा आया फलम्मा हदरल मौत, कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। जब मौत का वक्त करीब आया तो कहता क्या है, काला या रब्बुल आलमीना गरीबुन, और मैं रब की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ा कर कहता है मालिक गरीब हूँ और बस्ती वालों ने उठाकर भी बाहर फेंक दिया है, अब मुझे करीब लेकर आने वाला कोई नहीं है। और उसने जुमला आगे क्या इस्तेमाल किया, कहता है मालिक ठीक है मैं खताकार हूँ, सियाकार हूँ, सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, एक फिक्र मैं तेरी बारगाह के अंदर अर्ज कर रहा हूँ, अगर ऐसे है तो वैसे ही कर ले। तेरी बारगाह के अंदर मैं इल्तिजा करता हूँ मालिक, अगर मुझे अजाब देने से तेरी शान बढ़ जाती है तो बेशक मुझे अजाब दे दे, अगर मुझे अजाब देने से तेरा नाम बुलंद होता है तो मुझे अजाब दे मालिक, अगर अजाब दे तो तेरा नाम वैसे भी बुलंद है, अगर ना भी दे तो तेरा नाम वैसे भी बुलंद है। मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। पर मैं इसी जुमलों के ऊपर उसकी रूह परवाज कर गई, मौत आ गई। फाअल्लाहु ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने वही फरमा दी हजरत मूसा के ऊपर, फरमाया कलीम जाना फला जगह के ऊपर, फलम्मा हदरल मौता, मेरा बंदा मर गया है क्या करूं मौला, फरमाया उसको उठा जाकर फगस्सिल हो वसल्ला अलैहि, उसको गुस्ल भी दे, उसके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़। अल्लाह के कलीम फरमाते हैं मैंने बंदे को उठाया, अल्लाह की तरफ से फिर वही हुई। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम यहाँ तक सुम्मा इस्यानहु कुल्ला अक्सर नास
फरमाया ऐलान कर दे पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर लोगों को कह दे, कुल्ला अक्सर नास, सारे लोग इस यानहू जो भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, वो आ जाएं इस जनाजे के अंदर। जो भी इस जनाजे के अंदर पहुंचा अल्लाह उसके भी गुनाह माफ फरमा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ऐलान किया, सारे लोग जमा होकर उस जनाजे के अंदर 70,000 लोग जमा होकर आ गए। पर मैं जिस वक्त मैंने पर्दा हटाया ना उसके चेहरे से, गुस्ल तो मैंने दे दिया, पर्दा हटाया, पर मैं देखा उन्होंने सुम्मा अर्रफ़हू, उन्होंने पहचान लिया। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं, ऐ कलीम, ये तो बड़ा बंदा फसादी है, गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, इसके जनाजे के लिए तूने बुलाया हमें, तू कहता है इसके तवस्सुल से अल्लाह गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह के कलीम ने कहा, ये मेरी बात नहीं, ये खुदा की बात है, ये मेरा फैसला नहीं, ये खुदा का फैसला है। अल्लाह कह रहा है कि जो भी इसका नमाज जनाजा पढ़ेगा सारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। फरमाया सारे लोगों ने जनाजा पढ़ा। अल्लाह के कलीम गए कोहे तूर के ऊपर, रब के साथ सिलसिला कलाम जोड़ा, अर्ज की, मौला बंदे कहते हैं खताकार है, गुनाहगार है, सियाकार है, तू कहता है ये बंदा अच्छा है, नेकोकार है। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम बात ऐसे थी, ये गुनाहगार था, सियाकार था, खताएं करता रहा, लेकिन फरमाया इसने तौबा ऐसी की है मेरी बारगाह के अंदर, झुका ऐसा है। फरमाया अगर ये बंदा कह देता, सुन जरा फिक्र ले, फरमाया अगर ये गुनाहगार कह देता मालिक कयामत तक जितने लोग आएंगे सबकी मगफरत फरमा, फरमाया मालिक की ये रहमत जोश के अंदर थी, अल्लाह कयामत तक आने वाले सारे लोगों के गुनाह माफ फरमा देता। इस बंदे के तवस्सुल से फरमाया अगर ये गुनाहगार, बताए ना भाई इतना साल गुनाह करने वाला, जब मालिक की दहलीज के ऊपर आ जाए। और दूसरी बात बताता चलूं आपको, अक्सर हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि जिस बंदे ने 2 सजदे अदा कर ले वो किसी को टिकने नहीं देता। वो कहता है मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो बड़ा हाजी हूँ, तू तो कभी मस्जिद के अंदर नहीं आया, तू आकर रब की बारगाह के अंदर झुका नहीं है। मैंने कहा ये मालिक के फैसले, अल्लाह की कसम, मालिक जिसे चाहे जिसके ऊपर करम कर दे, चाहे 40 साल गुनाह करने वाला हो या 70,000 साल से गुनाह कर रहा हो, जब मालिक की दहलीज के ऊपर आता है अल्लाह की कसम अल्लाह अगले भी माफ फरमा देता है, पिछले भी माफ फरमा देता है। इमाम तिबरानी ने भी इसको नकल किया है। आपने फरमाया किसी कोने के अंदर जाकर इबादत करेंगे अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाया जाओ ना, जाकर हाजिरी लगा कर आओ, कौन कौन सा बंदा किस किस जगह के ऊपर बैठा है और क्या क्या कह रहे हैं। फरिश्तों की जमात आती है, वो चक्कर लगाते हैं, देखते क्या है, यहाँ जिक्र करने वाले जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा कर रहे होते हैं। फरमाया ये फरिश्ते उठ कर जाते हैं आसमान के ऊपर रब की बारगाह के अंदर। अल्लाह फरमाता है कहां कहां से होकर आए हो, क्या क्या देख कर आए हो, क्या क्या सुनकर आए हो। फरमाया फरिश्ते जाकर कहते मालिक फलां जगह के ऊपर गए, जामपुर की मस्जिद के अंदर फलां जगह के ऊपर लोग मौजूद थे, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाकर बैठे थे। आपने अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इस बात के ऊपर तुम गवाह हो जाओ। फरमाया कयामत के दिन ये बंदे गिनती भी कर लो, इनके नाम भी लिख लो, जब भी आएंगे अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हम तो यही भीख मांग रहे हैं रब की बारगाह के अंदर। खुदा की कसम है आखिर में इल्तिजा करते हैं कि अपने नबी की बारगाह के अंदर सारे अहबाब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अजीज टाइम हो गया, वुज़ू बनाते हैं, फिर सलात व तस्बीह की जमात होगी और मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तसव्वुर मदीने के अंदर तरफ करके कि भीकताए नबी मोहतशम हो मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। भी क़ताए नबी मोहतशम हो मेरे आका निगाहे करम हो। दीद का हो तलबगार आका, दीद का हो
गुनहगार आका हूँ अगरचे गुनहगार आका, एक झलक अपनी सरकार आका अब दिखा दो न एक बार आका, भार भारा है सा करम हो मेरे आका निगाहे करम।